हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो उसके हम लोग पहले एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोग याद करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं इसमें आपकी क्लास 8 का भी रिवीजन है, साथ में आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपके क्लास 9 में काम आने वाले हैं। तो आप लोग इसके मेरे साथ साथ में लिखते जाएँ, ठीक है। मैंने लिख दिया है तो आप वीडियो पॉज करके जितने मैंने पॉइंट्स जैसे 1 2 3 समझा दिया तो आप 1 समझाया 1 लिख लो, 2 समझाया 2 लिख लो, 3 समझाया 3 लिख लो। बिकॉज़ क्या होगा वो एकदम से जब आप, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें आई थिंक 19, तो वो एकदम से आपके दिमाग में काफ़ी काओस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा एडवाइस है आपको कि आप उसको साथ साथ में मेरे लिखते जाएँ। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका। फर्स्ट पॉइंट आप जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे कलेक्शंस होते हैं नेचुरल नंबर का, मतलब सारा कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का, बस उसमें क्या होता है आपका ज़ीरो और ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या सेट बन जाएगा, मतलब इसमें कौन कौन से नंबर आ गए आपके 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, इसमें सारे नंबर्स होते हैं आपके, होल नंबर भी होते हैं लेकिन साथ में आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे। इसका मतलब 0 1 2 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक भी चल रहा है और -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गया आपका। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस वाली फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर होता है p और q दोनों आपके इंटीजर्स होंगे और जहाँ आपका डिनोमिनेटर बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, क्योंकि हम जानते हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप इरेशनल की डेफिनेशन, इरेशनल नंबर पे आ जाएंगे। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं, जहाँ आपका q बराबर नहीं होगा ज़ीरो के, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अलावा अब आपको रैशनल नंबर की एक अलग डेफिनेशन बताई जाएगी क्लास 9 में, और इरेशनल की भी अब आपको एक अलग डेफिनेशन बताई जाएगी क्लास 9 में। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके अलावा हम पीछे इसी को और थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे, तो आप उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। ये तो बस यही डेफिनेशन अब आपको याद नहीं करनी है रैशनल की, कि जिसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ इरेशनल की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन नहीं है, इरेशनल की हम लोग और भी आगे मॉडिफाइड करेंगे डेफिनेशन, और सारा काम इस चैप्टर में आपका रैशनल और इरेशनल का ही है, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स होते हैं आपके, रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, बस इसमें जो क्लास 11th में आयोटा वाली टर्म्स होती हैं, आयोटा, ठीक है। तो ये आप नहीं जानते हो अभी, तो i² = -1 होता है, वो क्लास 9 में आप सीखोगे। तो केवल इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स में नहीं होते हैं, बाकी रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एक बहुत बड़ा भंडार है सारे नंबर्स का, लेकिन उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। अब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7th पॉइंट है आपका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। जो एक्सपेंशन करेंगे अगर हम रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स मैंने बता दिया आपको भंडार है सारे नंबर्स का, तो उसी की बात कर रहे हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन करोगे आप उसको, मतलब उस नंबर को अगर आप पॉइंट में लिखना चाहोगे तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है। जैसे 10/2 करा हमने, क्या करा हम लोगों ने, 10 / 2, तो 2 5 10, 0.0 टर्मिनेट हो गया ना। क्यों, 2 के टेबल में 10 कितने बार आता है, 5 बार, तो 5 बार आ गया तो और डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म जो हो जाता है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि अपन ने डिवाइड करा 10 को किसे, 3 से, तो 3 3 = 9, फिर माइनस करा 1 आ रहा है, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 3 3 = 9। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बार बार आपका रिमाइंडर में 1 आता जा रहा है और 3 आपका रिपीट होता जा रहा है। तो 3 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं उसका एक्सपेंशन कैसा हो सकता है आपका, या तो जो ख़त्म हो जाए, जैसे 5 हमारा पूरा डिवाइड हो गया, जो हमारा पूरा डिवाइड हो गया 10 से, और हमारा आंसर आया कितना, 5। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है लेकिन रिपीट होता जा रहा है ना। या फिर ना ही तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, जैसे अपन कोई नंबर लो 0.20 200 200, तो देखो आप ये 20 है, 200 है और ये चलता जा रहा है, डॉट 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 के रिप्रेजेंट करते हैं कि चलता जा रहा है, तो ना तो ये ख़त्म हो रहा है, डॉट 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 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो रहा है, और ना ही तो ये रिपीट हो रहा है, 20 है फिर 200, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। तो मैं आपको यहीं बता दूँ कि ऐसा केस जिसमें ये जहाँ पर टर्मिनेट हो जाए
या टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों केसेस हमारे रैशनल के होते हैं। और ये ऐसा नंबर जो आपका ना ही तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीटिंग हो, ये आपका इर्रेशनल होता है। तो मैं बता रही थी ना आपको कि कुछ अलग भी होती है ऐसी डेफिनेशन रैशनल और इर्रेशनल के अलावा, तो ये वो डेफिनेशन है जो आपको एक अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7 पॉइंट हो गया हमारा, अब 8 पॉइंट पे चलें हम। 8 पॉइंट क्या है आपका? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी आइदर। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब आप उसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करोगे, जब आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब आप पॉइंट में रिप्रेजेंट करोगे किसी नंबर को, रैशनल नंबर को, तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका, या फिर नहीं टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। यही मैंने आपको बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का, वो ना ही तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो आपके क्या होते हैं रैशनल नंबर्स के, अगर आप उसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 0.20, 200, 200, इस तरीके का। 10th पॉइंट है आपका, अगर ए रैशनल नंबर है और बी कोई इर्रेशनल नंबर है, तो अगर आप उसका एडिशन करोगे या माइनस करोगे तो वो इर्रेशनल ही मिलेगा आपको। आज तो अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो भी आपको इर्रेशनल मिलेगा, लेकिन डिवीजन वाले केस में आपका बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है ना। फिर से वही, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब जब किसी को हम बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड मतलब नो डेफिनेशन, जब किसी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो उसको निकाल के हम लोग करेंगे क्या? तो हमेशा डिवाइड में जब भी आपकी वैल्यूज़ होती है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आप हमेशा कैसे डिफाइन करोगे? नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है मैथ्स में। 11th पॉइंट क्या है आपका? इफ़ ए एंड बी दोनों आपके इर्रेशनल हैं तो उनका एडिशन दोनों इर्रेशनल हैं। यहाँ पे बात हो रही थी एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल है। 11th पॉइंट है हमारा, जब दोनों ही इर्रेशनल हैं तो उनका एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये रैशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव टू 12th पॉइंट। अच्छा, 19 पॉइंट्स बोल रही थी मैं, 12th पॉइंट है इसमें। इफ़ ए कोई भी रियल नंबर है एंड कोई भी उसका पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से है a रेज़ टू द पावर 1/n। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a की पावर 1/2, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रूट a। ऐसे a रेज़ टू द पावर 1/3, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूब रूट ऑफ a। ऐसे a की पावर 1/5, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी? 5th रूट किसकी? a का। तो ऐसे ही हम लोगों ने बोला है a रेज़ टू द पावर 1/n होता है, तो n रूट a होता है। ये रियल नंबर होता है जिसमें n को क्या बोलते हो आप? एक्सपोनेंट। ये जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट। एंड जो a है वो आपका रेडिकल है, और जो ये रूट है आपका ये रेडिकल साइन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज हैं हम इसकी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जिसमें आपका 1.1 इंक्लूडेड होगा। थैंक यू।